नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जो है सत्ता में वापस हो रहे हैं, तो इसको लेकर के पाकिस्तान पूरी तरीके से भड़क गया है। पाकिस्तान की मीडिया से लेकर के वहां के बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिव हो गए हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ की जीत पर तंज कस रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि यदि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से जो हिंदूवादी एजेंडा है उसको लागू करने की जो बीजेपी और आरएसएस की मंशा है, उसमें वो एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और इससे वहां के अल्पसंख्यकों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के अब तक के रुझानों से स्पष्ट हो रहा है कि इस बार भी सत्ताधारी बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से 5 सालों के लिए यूपी की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों की हलचल देश में तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी इस पर नजर टिकाए हुए हैं। चुनावी नतीजे के रुझानों में यूपी में योगी आदित्यनाथ की वापसी पर पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक मुशर्रफ जैदी ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की वापसी पर कहा है कि योगी की जीत इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की दिशा अब बदलने वाली है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत इस बात की और पुष्टि करता है कि भारत अब हिंदुत्व की राजनीति से अपना रास्ता बदलने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होगी। कई लोग इस बारे में पहले से चेतावनी भी दे रहे थे। पाकिस्तान को साल 2019 के बाद वाले भारत की तुलना में अधिक दुस्साहसी भारत से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। बकास अहमद नाम के एक यूजर ने लिखा है कि एक और समस्या है, अगर अतिवाद बढ़ता है तो ये दक्षिण एशिया के बाकी हिस्सों में फैल जाएगा। और हमने हाल ही में देखा है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुकदमा चलाया गया, ये सब जगह फैल जाएगा और अल्पसंख्यकों को बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना होगा। हम नामक पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि फांसीवाद की जिंदगी ज़्यादा दिन की नहीं होती। सावेज खान नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि ये बेहद स्पष्ट हो गया है कि कायदे आज़म यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना एक दूरदर्शी नेता थे। वो ये सब देख सकते थे। अल्लाह का शुक्रिया जो हमारे पास पाकिस्तान है और हमें ऐसे लोगों के शासन में नहीं रहना पड़ रहा है। इसके साथ साथ दूसरे कई यूजर्स हैं जो ये लिख रहे हैं कि यूपी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद मुस्लिम विरोधी योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर ली है। रूबा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि भारतीय मुसलमानों के लिए अब इससे बुरी खबर क्या हो सकती है। मैं पाकिस्तान और जिन्ना का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है, और शुक्रिया मेरे परिवार का भी जो कि पलायन कर यहां पर लौट आए हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है योगी आदित्यनाथ की जीत की खबर को देख करके। ये रुझानों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इन तमाम खबरों के बीच में योगी आदित्यनाथ की जीत से बेचैन पाकिस्तान और वहां के बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो लगातार जो है भारत को लेकर के बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल हो रहा है उससे यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन बता दें आपको कि पाकिस्तान हमेशा से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ इस तरह की बातें करता रहा है, चाहे वो इस्लामिक जो एसोसिएशन हो उसकी बात कर लें या फिर बात कर लें यूएन के अंदर में। वो लगातार भारत में मुसलमानों के प्रति जो है बीजेपी के स्टैंड को लेकर के बीजेपी और आरएसएस और खास करके प्रधानमंत्री मोदी या फिर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की आलोचना करता रहा है। तमाम खबरों के बीच में यूपी की बात करें तो एक एवरेज जो रुझान नजर आ रहा है उसके हिसाब से 270 के आसपास में बीजेपी जो है अब तक रुझानों में लीड करती हुई नजर आ रही है और जो धीरे धीरे करके चुनावी नतीजों में भी बदलना शुरू हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।